ये कहानी है दो सगी बहनों की, जिनके भाग्य की लकीरें बिल्कुल अलग थीं। बड़ी बहन रूपा की शादी शहर के अरबपति सेठ मदन लाल से हुई थी। उसका घर महल जैसा था, जहां दर्जनों नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। रूपा को नहीं शब्द सुनने की आदत नहीं थी। वो हर रोज हजारों रुपए सिर्फ अपनी सुंदरता और पार्टियों पर उड़ा देती थी। उसे लगता था कि गरीबी एक बीमारी है और गरीबों से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ छोटी बहन काजल की शादी एक साधारण किसान से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही सांप काटने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अब काजल एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में अपने 8 साल के बेटे सूरज के साथ रहती थी। उसके पास न खेत थे न जमा पूंजी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके और जंगल से लकड़ियां बीनकर जैसे तैसे अपना पेट पालती थी। एक दिन सूरज बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो कांप रहा था। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया, काजल, तेरे बेटे की हालत खराब है। इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा और वहां इलाज में कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। अगर 2 दिन में इलाज नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कह सकता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके घर में खाने को दाने नहीं थे। वो 10,000 कहाँ से लाती? उसने गांव के जमींदार से भीख मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हार कर उसे अपनी अमीर बहन रूपा की याद आई। दीदी के पास तो कुबेर का खजाना है। वो मेरी सगी बहन है, वो मुझे मना नहीं करेगी। मुझे अपने स्वाभिमान को मारकर उसके पास जाना ही होगा। काजल ने अपनी एकमात्र चांदी की पायल गिरवी रखकर बस का किराया जुटाया और शहर पहुंची। रूपा का महल देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब वो गेट पर पहुंची तो दरबान ने उसे रोक दिया। ओए, कहाँ जा रही है? ये भिखारियों के लिए नहीं है। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आई। मैं इस घर की मालकिन रूपा की छोटी बहन हूँ। उनसे कहो काजल आई है। दरबान हंसने लगा, पर शोर सुनकर रूपा बाहर आई। वो अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। महंगी रेशमी साड़ी और हीरे के हार में लदी रूपा ने जब अपनी फटेहाल बहन को देखा तो उसका चेहरा शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से तमतमा गया। काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या हाल बना रखा है? मेरे मेहमान आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? दीदी, मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। सूरज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे सिर्फ 10,000 रुपए उधार दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे बर्तन मांज कर चुका दूंगी। मेरे बच्चे को बचा लो। काजल रूपा के पैरों में गिर पड़ी। रूपा ने उसे हिकारत से देखा। उधार? तो चुकाएगी कैसे? तेरे पास है क्या? और सुन, बीमारी सब बहाने हैं पैसे ऐंठने के। तुम गरीबों की यही आदत होती है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। और खबरदार, जो दोबारा मेरे घर की चौखट पर कदम रखा, मेरे घर के कुत्ते भी तुझसे बेहतर दिखते हैं। उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। उसने कसम खाई, आज तुमने मुझे अपनी चौखट से धक्के मार कर निकाला है दीदी। भगवान गवाह है, अब मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेरा बेटा अगर बचेगा तो मेरे नसीब से, तुम्हारे पैसों से नहीं। काजल खाली हाथ गांव लौट आई। उसने अपने बेटे के सिर पर गीली पट्टियां रखीं और रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। शायद उसकी ममता में इतनी शक्ति थी कि चमत्कार हुआ। गांव के रघु काका ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी, जिससे सूरज का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। बेटा बच गया, लेकिन काजल अंदर से बदल गई थी। उसने तय किया कि अब वो मजदूरी नहीं करेगी। उसे बचपन में अपनी नानी से बांस और पुराने कपड़ों से खिलौने और सजावटी सामान बनाने का हुनर मिला था। उसने जंगल से बांस काटे और रद्दी कपड़ों से सुंदर गुड़िया, टोकरियां और सजावटी फूल बनाने शुरू किए। शुरुआत में कोई खरीदार नहीं मिला। वो मीलों पैदल चलकर शहर के मेले में जाती और फुटपाथ पर अपना सामान बेचती। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। उसकी बनाई चीजें इतनी अनोखी थीं कि एक बड़े हस्तशिल्प व्यापारी की नज़र उस पर पड़ी। बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या तुम मेरे लिए 1,000 पीस बना सकती हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। काजल ने दिन रात एक कर दिया।
उसने गांव की दूसरी बेरोजगार औरतों को भी ये काम सिखाया। देखते ही देखते 5 साल के भीतर काजल ने अपनी एक छोटी कंपनी बना ली। उसका सामान अब विदेशों में जाने लगा। जिस झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता था, वहां अब एक पक्का मकान था। काजल अब काजल सेठानी बन गई थी, लेकिन उसमें घमंड रत्ती भर भी नहीं था। वो आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाती थी। दूसरी तरफ रूपा के घर में समय ने करवट ली। उसके पति मदन लाल को जुए और सट्टे की लत लग गई। लालच में आकर उसने अपना सारा पैसा एक फर्जी स्कीम में लगा दिया। रातों रात मदन लाल कंगाल हो गया। कर्जदारों ने उसका महल, गाड़ियां और फैक्ट्री सब जब्त कर ली। पुलिस का छापा पड़ा और मदन लाल को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल हो गई। रूपा, जो कभी मखमल पर सोती थी, सड़क पर आ गई। उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी। उसके सारे अमीर दोस्त, जिनके साथ वो पार्टी करती थी, उसे देखकर मुंह फेरने लगे। एक दिन भूख से बेहाल रूपा गुरुद्वारे के लंगर में कतार में खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? कल तक मैं रानियों की तरह रहती थी, आज एक रोटी के लिए तरस रही हूँ। तभी उसे याद आया कि उसकी एक बहन भी है, वही बहन जिसे उसने धक्के मारकर निकाला था। शर्म के मारे रूपा की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन पेट की आग और सिर छिपाने की मजबूरी ने उसे काजल के गांव की ओर ले आई। रूपा पैदल गांव की ओर जा रही थी। रास्ता लंबा था। रास्ते में एक सुनसान जंगल था। वहां उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बंजारा मिला। बंजारा ठंड से ठिठुर रहा था। बेटी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, बहुत ठंड लग रही है। क्या तेरे पास कोई शॉल या चद्दर है? रूपा के पास एक फटी हुई पुरानी शॉल थी, जो उसने ठंड से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। रूपा को अपनी पुरानी गलती याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बहन को मदद के लिए मना किया था। आज वो खुद भिखारी थी। उसका दिल पसीज गया। बाबा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये शॉल आप ले लो। आप मुझसे ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर हो। रूपा ने अपनी शॉल उतारकर बंजारे को दे दी और खुद ठंड में ठिठुरने लगी। बंजारा मुस्कुराया और बोला, तेरा धन गया, पर तेरा मन जाग गया। जा बेटी, तेरी मंजिल आ गई है। बंजारा वहां से गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। शाम होते होते रूपा काजल के घर पहुंची। वो घर अब झोपड़ी नहीं, एक सुंदर हवेली बन चुका था। आंगन में कई औरतें काम कर रही थी। रूपा गेट पर खड़ी होकर कांप रही थी। तभी सूरज, जो अब 13 साल का था, बाहर आया। उसने अपनी मौसी को नहीं पहचाना, लेकिन उनकी हालत देखकर दया आ गई। माँ, देखो, कोई गरीब औरत बाहर खड़ी है, शायद भूखी है। काजल बाहर आई। उसने गौर से देखा। मैले कपड़ों और बिखरे बालों के बावजूद वो अपनी बहन को पहचान गई। दीदी, रूपा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो दौड़कर काजल के पैरों में गिर पड़ी। काजल, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत पापिन हूँ। मैंने तुझे धक्के देकर निकाला था। आज भगवान ने मुझे उसी लायक बना दिया। मुझे एक कोने में पड़ी रहने दे, बस 2 रोटी दे देना। मैं तेरे घर के बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जो तू कहेगी वो करूंगी। काजल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे वो अपमान याद था, लेकिन उसके संस्कार उसकी बहन जैसे नहीं थे। उसने रूपा को उठाया और गले लगा लिया। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम बड़ी हो। घर के बड़े पैरों में नहीं, सिर आंखों पर बिठाए जाते हैं। वो मेरा बुरा वक्त था जो बीत गया। ये तुम्हारा बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा। काजल रूपा को अंदर ले गई। उसने अपने हाथों से नहलाया, नए कपड़े दिए और गरम खाना खिलाया। अगले दिन सुबह रूपा जल्दी उठ गई। उसने देखा कि घर के नौकर अभी आए भी नहीं थे कि रूपा ने झाड़ू उठाया और पूरा आंगन साफ कर दिया। वो काजल के कारखाने में गई और वहां काम कर रही औरतों के साथ बैठकर धागा काटने लगी। काजल ने देखा तो दौड़ी आई। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम आराम करो। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। नहीं काजल, मुझे करने दे। जब तक मेरे पास दौलत थी, मैंने हाथ पर हाथ रखकर खाया और घमंड किया। अब मुझे मेहनत की रोटी खानी है। मुझे ये हुनर सिखा दे।
मैं तुझ पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। रूपा ने काजल से काम सीखा। दोनों बहनें मिलकर व्यापार चलाने लगी। रूपा, जिसे शहर के बाजारों की समझ थी, उसने काजल के व्यापार को और बढ़ाया। उसने अपनी मेहनत से पैसे जमा किए और अपने पति का केस लड़ा और उसे जमानत पर बाहर निकाला। मदन लाल भी सुधर चुका था। 1 साल बाद दिवाली की रात थी। दोनों बहनें अपने घर के आंगन में दिए जला रही थीं। तभी गेट पर वही बूढ़ा बंजारा फिर दिखाई दिया। काजल और रूपा दोनों दौड़कर उसके पास गईं। पहचाना मुझे? हाँ बाबा, आप जंगल में मिले थे। बंजारा हंसा और अपने असली रूप में आ गया। वो एक दिव्य संत थे। रूपा, उस दिन जंगल में तूने अपनी शॉल देकर साबित कर दिया था कि तेरे अंदर का अहंकार मर चुका है। अगर तू उस दिन शॉल नहीं देती तो शायद तुझे ये शरण कभी ना मिलती। और काजल, तूने बदला लेने के बजाय प्रेम चुना, इसलिए तेरे घर की लक्ष्मी कभी कम नहीं होगी। संत ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, समय राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जो सुख बांटता है उसका सुख बढ़ता है, जो दुख बांटता है उसका दुख घटता है। इस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी साथ रहने लगी। रूपा ने अपनी अमीरी वापस नहीं मांगी, क्योंकि उसे काजल के घर में जो शांति और प्रेम मिला था वो उसके महल में कभी नहीं था।